सो दोस्तों आज है 26 सितंबर 3:35 हो चुकी है। यानी मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है इंडियन मार्केट। सो आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्या न्यूज़ थी, इस न्यूज़ की वजह से मार्केट में क्या इम्पैक्ट आया एंड हमको क्या सीखने को मिला, ये सब इस वीडियो के अंदर में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सबसे पहले यहाँ पे रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके मार्केट ने फॉल कर दिया। फॉल करने के बाद मार्केट ने क्या हुआ, साइडवेज हुआ एंड इसके बाद लास्ट में फिर से यहाँ पे बड़ा फॉल हुआ। तो ये था आज का मार्केट, यानी कि बेरिश मार्केट था। ठीक है। एंड अगर आप प्रीवियस डे भी देख सकते हैं तो प्रीवियस डे भी मार्केट में हल्की स्विंग के साथ यहाँ पे गिरावट हुई थी। ठीक है। बट ये जो दोनों दिन की गिरावट थी, ये पहला दिन की गिरावट एंड ये दूसरा दिन की गिरावट, तो ये दोनों दिन की जो गिरावट थी वो कंपेरेटिवली देखा जाए तो आगे की ये जो 3 दिन थे या 4 दिन थे उसके मुताबिक ज़्यादा गिरावट थी। तो ये जो गिरावट आई थी वो क्यों आई थी? जस्ट बिकॉज ऑफ, आप सभी को पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रम्प का जो टैरिफ न्यूज़ आया था इसके वजह से। तो न्यूज़ ये है कि ट्रम्प ने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया है कि 100% टैरिफ लगेगा ब्रांडेड पैटर्न्स मेडिसिन के ऊपर, 50% टैरिफ लगेगा किचन एंड कैबिनेट्स के ऊपर, 30% टैरिफ लगेगा फर्नीचर के ऊपर, 25% टैरिफ लगेगा हैवी ट्रक्स के ऊपर। सो ट्रम्प का कहना ये है कि ये जो कदम उन्होंने जो लिया है वो यूएस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेगा, ऐसा उनका मानना है। बट आईटी एंड फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत ही बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। तो एग्जैक्टली स्क्रीन के अंदर में देख सकते हैं कि आईटी के अंदर में कैसी गिरावट हुई थी एंड फार्मा सेक्टर के अंदर में कैसी गिरावट हुई है। ये स्टॉक्स के आपके सामने स्क्रीनशॉट्स है। ठीक है। सो ये आज का टैरिफ था एंड आज का मार्केट था। जस्ट बिकॉज ऑफ ये न्यूज़ की वजह से आज मार्केट गिरावट वो हमने देखा। लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं कोई न्यूज़ वाला तो हूँ नहीं कि एवरीडे आपको आके न्यूज़ बताऊंगा। ठीक है। बट ये न्यूज़ के पीछे हमको क्या सीख मिलती है एज अ ट्रेडर, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेके जाता हूँ निफ्टी के 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो निफ्टी के 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो आप देखोगे कि लास्ट अगस्त एंड सितंबर में मार्केट ने जो बॉटम बनाया था, जिसको हम बोलते हैं 2 बार बॉटम बनाया था, ये पहला एंड ये दूसरा। तो ये जो डबल बॉटम बना था मार्केट वहां से एक अप ट्रेंड में चला गया था, एग्जिट आप देख सकते हैं। एंड ये जो डबल बॉटम था उसका ये नेकलाइन था जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। एंड मार्केट एटलीस्ट यहाँ से अप जाना चाहिए था। ठीक है। बट मार्केट यहाँ से अप ना गया एंड मार्केट ने क्या कर दिया, इसके नीचे ही चलता गया, नीचे ही चलता गया। ठीक है। तो पहला तो ये रीजन था कि मार्केट एक अगेंस्ट द टेक्निकल चल रहा था, पहली चीज। नाउ दूसरी चीज कि जो चीज यहाँ पे रेजिस्टेंस थी वही चीज यहाँ पे भी काम अच्छे से काम किया था एंड तो यहाँ पे भी काम करना चाहिए था एज ऑफ टेक्निकली। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि बायर्स ने एक बार टैकल करने की कोशिश किया एंड दूसरी बार भी टैकल करने की कोशिश की। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे उसके बाद फिर इस तरह से ऊपर जाना चाहिए था बट मार्केट वो नहीं गया। तो ये था दूसरा टेक्निकल सिग्नल्स। तीसरी चीज ये है कि मार्केट ने ये जो 24 तारीख ये जो लो था, ठीक है, उस लो के नजदीक में क्लोजिंग दिया एंड मार्केट खुला ही कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट उस क्लोजिंग के नियरेस्ट, यानी कि 25 तारीख को दूसरे दिन। ठीक है। एंड मार्केट ने वहां से एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से भी ऊपर चला जाए, बट वहां पे भी नहीं गया एंड मार्केट उसके भी नीचे फॉल हुआ। एंड फॉल होने के बाद यहाँ पे एटलीस्ट 2 घंटा उन्होंने टाइम स्पेंड करके लास्ट ये जो फॉल आया था, तो कहीं ना कहीं ये जो फॉल था वो टोटली सिग्नल था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ हो सकती थी, ऐसा मैं सोच रहा था यस्टरडे के मार्केट में। एंड ये जो फॉल आया था, इस फॉल का मैं कोई एडवांटेज भी नहीं ले सका क्योंकि मैंने कोई ट्रेड्स नहीं किया, क्योंकि यस्टरडे मेरा नो ट्रेडिंग डे था, आज भी मेरा नो ट्रेडिंग है। तो ये मैंने कोई ट्रेड नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा एनालिसिस के अगेंस्ट में जा रहा था, मेरे टेक्निकल्स के अगेंस्ट में जा रहा था, मेरी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट में जा रहा था। तो ये ट्रेड्स मैंने नहीं लिया। ठीक है। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी और टेक्निकल्स यहाँ पे काम किए होंगे, आपने ट्रेड्स लिया होगा, आपने प्रॉफिट भी किया होगा, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरा यहाँ पे कोई भी टेक्निकल्स और स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे नहीं ट्रेड किया। एंड मेरा सोचना यही था कि यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ हो सकती थी। एंड जो फंडामेंटल न्यूज़ कौन सा था, तो जो भी कि ट्रम्प टैरिफ, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं न्यूज़ वाला तो हूँ नहीं। ठीक है। कि यहाँ पे आपको न्यूज़ सिर्फ दिखाने आया हूँ, ऐसा तो है नहीं। बट अभी हमको यहाँ पे सीख क्या मिलती है, सबसे पहले ये देखो। तो मैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ आप सभी को। चार्ट में थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो यहाँ पे मार्केट सबसे पहले फॉल हुआ, फॉल होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया। यानी ये जो पुल बैक था कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग दिख रहा था कि एटलीस्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट फर्स्ट पुल बैक पर ही नहीं, एटलीस्ट यहाँ से सेकंड पुल बैक में भी मार्केट यहाँ पे जा सकता है इस तरह से ऊपर। ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले ये जो पुल बैक का जो लो था, एटलीस्ट यहाँ पे मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। ठीक है।
कि ये जो जहाँ से मार्केट अप गया, तो मार्केट सेकंड टाइम यहाँ से अप जाना चाहिए था, बट मार्केट ऊपर नहीं गया, ठीक है। एंड मार्केट ने क्या कर दिया, इसके नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। तो सबसे पहले जो बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस ब्रेकडाउन के ऊपर शॉर्ट ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। अभी वो शॉर्ट ट्रेड लेते हैं, कैसे लेंगे, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन रख के तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड ले लेते हैं। स्टॉप लॉस का कैसे लगाते हैं, ऐसे एक या दो कैंडल छोड़ के इस तरह से लगा देते हैं, एंड 1:2 का या 1:3 का जो भी इनका टारगेट है वो यहाँ पे वो रख देते हैं। तो मार्केट ने सबसे पहले क्या किया कि जितने भी शॉर्ट ट्रेड्स लिए थे उनको पहले ट्रैप कर दिया। ट्रैप करके जिन लोग ने यहाँ पे जो रॉन्ग ट्रेड या टाइट स्टॉप लॉस लगाया था उनका पहले स्टॉप लॉस मार दिया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस लेवल का रिटेस्ट भी किया एंड बड़ी ग्रीन कैंडल भी दी। तो जो लोग सिर्फ यहाँ पे ट्रैप पे ट्रेड ना लेके रिटेस्ट पे भी ट्रेड लेते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे रिटेस्ट पे भी एंट्री कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फेक आउट ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ले लेते हैं इस तरह से। सो यहाँ पे अभी होता क्या है कि जो लोग यहाँ पे शॉर्ट में घुसे थे, तो यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस वाले का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता है। बाद में जो सेफ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हैं उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, किसका, ये शॉर्ट ट्रेड वाले के। अभी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये जो लॉन्ग ट्रेड में बैठे थे, जो ट्रैप ट्रेड में बैठे थे, ठीक है, इसके ट्रैप ट्रेड में, ये शॉर्ट ट्रेडर के ट्रैप में ट्रेड अगेंस्ट में बैठे थे, यानी कि लॉन्ग ट्रेड में बैठे थे, वो लोग ने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया होगा, या तो यहाँ पे लगाया होगा या फिर यहाँ पे लगाया होगा। मार्केट ने उनका भी स्टॉप लॉस मार दिया। तो सबसे पहले ये जो शॉर्ट ट्रेडर थे उनका भी स्टॉप लॉस मार दिया, बाद में ये जो लॉन्ग ट्रेडर थे उसका भी स्टॉप लॉस मार दिया। एंड मार्केट में, लाइव मार्केट में ऐसा ही होता है रिटेलर ट्रेडर के साथ, बिगिनर ट्रेडर के साथ, या जो किसी के एंटिसिपेशन के ऊपर चलते हैं, खुद का एनालिसिस नहीं करते हैं, खुद सीखते नहीं है, या फिर कोई टिप्स एंड कॉल्स के ऊपर काम करते हैं, उनका सबका यही रिजल्ट रहा होगा, जिनका सबका क्या होगा, स्टॉप लॉस। सो ये था सबसे पहले आज कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, वो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़, एंड में आप देखोगे तो मार्केट में ये लेवल के बाद जो फॉल आया था वो थोड़ा शार्प मूवमेंट आया था, बट मैंने ये शार्प मूवमेंट में भी फॉल आया था उसका भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, जस्ट बिकॉज ये भी टेक्निकल के अगेंस्ट में जा रहा था। मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका था, इसके बाद भी बार बार यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ नीचे जा रहा था, बट ये मेरी एनालिसिस के अगेंस्ट में था, स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट में था, एंड मेरे सेटअप्स के अगेंस्ट में था। तो ये मेरे लिए आज का दिन नो ट्रेडिंग डे रहा था। क्या रहा था, नो ट्रेडिंग डे, ठीक है। यस्टरडे भी मेरा सेम ही रहा था, ठीक है। सो ये था पूरी कहानी कि कैसे मार्केट न्यूबीज ट्रेडर को, या फिर जो लोग कॉल्स एंड टिप्स के भरोसे चलते हैं, या फिर थोड़ा बहुत लर्निंग कर लेते हैं आधा अधूरा, ठीक है, तो उनका कैसे हालत करता है। तो ये था, ठीक है। बहुत सारे लोग ने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है, प्रॉफिट किया है, तो अच्छी बात है अगर उनकी स्ट्रैटेजी है तो, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से थोड़ा अगेंस्ट में जा रहा था, मैंने छोड़ दिया। एंड दोस्तों एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि ये मेरी जार ट्रेडर टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री टेलीग्राम चैनल है। इसमें मैंने आज सुबह से लेके, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम 11:23 पे मैंने ये स्क्रीनशॉट डाला था। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट के साथ, मैसेज के साथ मेरा क्या व्यू है वो हर एक चीज़ मैंने इन डिटेल्स में लिख के दिया था। बाकी न्यूज़, फंडामेंटल जो न्यूज़ था उसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया था, एंड यहाँ पे हर एक स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे ताकि आपको पता चले कि आज मार्केट में क्या चल रहा है। एंड ऐसे मार्केट में कहीं ना कहीं आप लॉस ना कर बैठो एंड स्टॉप लॉस आपका ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं मैंने एक हिंट देने की कोशिश की बेस्ड ऑन माई व्यू, बेस्ड ऑन माई स्ट्रेटेजी, बेस्ड ऑन माई सेटअप के हिसाब से। तो अगर ये कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहता है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। एंड दूसरी चीज़, इस फ्री टेलीग्राम के चैनल के अंदर में आपको कोई कॉल्स एंड टिप्स नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एजुकेशन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के रिलेटेड, प्लस मार्केट के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे जो आपकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप इस टेलीग्राम के अंदर में नहीं है तो आप जुड़ सकते हैं। तो मेन लर्निंग क्या है, लेसन क्या है, जब भी सेटअप साफ नहीं होता है ना तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है, एंड कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो उस टाइम पे स्ट्रेटेजी या आप माइंडसेट वहाँ पे काम नहीं करेगा, एंड इस टाइम पे गलत डिसीजन ले लोगे। सो डिसिप्लिन क्या है कि रैंडम प्रॉफिट हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमको कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। जब मार्केट क्लियर नहीं है, नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड। पैसा लॉस करने से अच्छा है साइड लाइन पर रहना, यही प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी सोच होती है। दूसरा एंड इम्पोर्टेंट लेसन ये भी है कि ईच एंड एवरी डे आपको एवरी डे आके ट्रेड करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब भी इम्पोर्टेंस स्ट्रेटेजी मिले या आपके सेटअप्स मिले तब आपको ट्रेड करना है। एंड ऐसे बड़े फंडामेंटल न्यूज़ जब भी आते हैं तब कई बार टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल ट्रेड्स या फिर टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको सिंपली बैठना है, चिल करना है एंड राइट टाइम का वेट करना है, ठीक है।
सो ये सबसे बड़ा बिगेस्ट लेसन है जो कि लोग नहीं कर पाते हैं लाइव मार्केट में, एंड अननेसेसरी ट्रेड्स लेके लॉस तो करते ही करते हैं, प्लस ब्रोकरेज के पैसे देके और भी ज़्यादा अपना पैसा को बाय एक्सपेंस के थ्रू भी वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मेन लेसन ये है कि आपको कैपिटल सेव करना है एंड नेक्स्ट सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना है जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सके। तो दोस्तों आज की खबर और मेरा एक्सपीरियंस से यही सिखाता है, हर दिन मार्केट में पैसा बनाना जरूरी नहीं, असली स्किल है सही समय पर सही ट्रेड लेना और गलत समय पर रुक जाना। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए ज़ा ट्रेडर के साथ। इवन आप ज़ा ट्रेडर का मेंटरशिप प्रोग्राम एनरोल करना चाहते हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। संडे के दिन स्पेशल क्लास है जो कि 2 से ढाई घंटे का है, जिसमें पूरा ये वीक में मैंने जो भी पढ़ाया है वो पूरा का पूरा उसमें कवर किया जाएगा। तो जो लोग अभी लेट हो चुके हैं, एनरोल करना बाकी है, वो लोग जुड़ जाइए। संडे के दिन मैं आपको स्पेशल क्लास ले लूँगा जिसमें आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। एंड लाइक जरूर करना एंड कमेंट में बताइए कि आप एग्री करते हैं कि नो ट्रेडिंग एक ट्रेड है, यस और नो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।